अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, ये सुबह का टाइम है और मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ मतलब फ्रीज़र में कुछ पड़ा हो, शामी कबाब हो गए, सीख कबाब हो गए या कुछ इस तरह पड़ा होता है तो दिल को तसल्ली होती है। तो खैर बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं तो मैंने सोचा है कि मेरे पास तो चिकन पड़ी हुई है तो मैं चिकन के शामी कबाब बना लेती हूँ। जब घर में पड़े होते हैं तो आपकी एक टेंशन नहीं होती। जब भी बच्चों को घर में भूख लगती है किसी भी टाइम तो जल्दी से फ्राई करके दे दे या फिर स्कूल में लंच बॉक्स के लिए। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी बना रही हूँ शामी कबाब और मुझे इसके बाद जाना है बैंक, क्योंकि आप लोगों से टाइटल से पता चल गया होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो यूट्यूब की फ़र्स्ट पेमेंट है वो आ गई है और उसको मुझे लेने के लिए जाना है। आप वीडियो को फुल देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे कितने पैसे मिले और कैसे मिले, सब कुछ आपको मैं इंशाल्लाह आगे बताऊँगी। और बस मैं अभी बेटे के साथ चली जाऊंगी और ये माशाल्लाह से मेरे 2 साल की मेहनत है जो मैंने मेहनत की है और आप लोगों ने भी मुझे बहुत पसंद किया, इस वजह से मतलब मेरी यूट्यूब की पेमेंट आ गई है। खैर पेमेंट तो पहले ही मेरे एडसेंड अकाउंट में जमा हो गई थी, मगर अभी तक मैंने बैंक अकाउंट नहीं बनाया था, जिसकी वजह से फिर मुझे बैंक अकाउंट बनाना पड़ा। उसमें भी थोड़े बहुत मसाइल मुझे आए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बैंक अकाउंट भी मेरा बन गया और मेरी पेमेंट भी आ गई। और अभी मुझे पता नहीं है कि कितनी पेमेंट है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कितनी होती है, क्योंकि हर महीने चेंज होती है। बस ये होता है कि $100 जब आपके जमा हो जाते हैं उसके बाद ही आप लोग पेमेंट निकाल सकते हैं। तो अभी मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं है कि मतलब पाकिस्तानी रुपीज़ भी टैक्स वगैरह भी कुछ वो बैंक वगैरह काटते हैं, बैंक मतलब टैक्स काटने के बाद फिर मुझे कितनी पेमेंट मिलती है। और मुझे खुशी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आपको पहली कमाई आपकी मिलती है, इसका अभी तक मुझे अंदाज़ा नहीं था। इसका अंदाज़ा मुझे तब अब लगेगा जब मुझे मेरी पहली पेमेंट आएगी। जब मुझे इतना भी पता चल गया कि मेरे बैंक में आ गए हैं तब भी से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। Ricard Vladimir Kubic zarówno baziat na Wisruwa. तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पेमेंट मिल गई है और पेमेंट जो मेरी थी तो एक साथ ही सारी नहीं निकल रही थी, मतलब एटीएम से, तो फिर हम लोगों ने 2-3 दफ़ा करके निकाली है। तो अभी हम आ गए थे घर और जैसे ही हम घर आए तो बच्चों ने तो पहले से ही पार्टी बनाई हुई थी। उन्होंने अपने लिए बर्गर मंगवाए हुए थे क्योंकि उनको लगी हुई थी भूख, और ये ब्लैक कैफ़े से मंगवाए थे। माशाल्लाह काफ़ी अच्छे बर्गर है, काफ़ी बड़े साइज़ के बर्गर है। बच्चे भी बड़े खुश हैं क्योंकि उनकी मम्मा की फ़र्स्ट पेमेंट आई है। और अब मैं सोच रही हूँ कि पेमेंट मैं कहाँ ख़र्च करूँ, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड के पैसे होते हैं तो पहले से मैंने सोच के रखा होता है कि मैंने यहाँ यहाँ ख़र्च करने हैं, यही चीज़ें लेनी है। अब जब अपनी पेमेंट फ़र्स्ट टाइम आई है तो खैर मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं है, इंशाल्लाह देखो आइडिया होगा तो फिर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने निकाल लिए थे शामी कबाब जो मैंने बना लिए थे, अभी इसको मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। मुझे भी भूख लगी थी, मेरे बेटे को भी, तो मैंने सोचा कि हम अपने लिए शामी कबाब बना लेते हैं, साथ में चटनी और चाय, और आप लोगों के साथ फिर मैं शेयर करती हूँ कि कितनी पेमेंट है। तो यहाँ पर मैंने शामी कबाब फ्रीज़ कर लिए थे, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे बन गए थे, ज़्यादा बन गए थे। मतलब जो एक बोनलेस चेस्ट पीस होता है बड़ा सा, उसी से मैंने बनाए हैं। मतलब दाल भी डाली थी, 1-2 कप मैंने दाल डाली थी। और ये चिकन वाले बहुत जल्दी बन जाते हैं बनिस्बत अगर आप लोग बीफ के बनाएं। और जी फ़र्स्ट पेमेंट जो मैंने ली है, अपने कमाई के पैसे जो मैंने लिए हैं, तो और भी मैं मोटिवेट हो गई हूँ। इंशाल्लाह आप लोग भी इसी तरह, अगर आप लोग ने भी चैनल बनाया है और आप लोग अपने चैनल मतलब चला रहे हैं तो बिल्कुल भी दिल छोटा ना करे, हिम्मत करे और सब्र करे, क्योंकि यूट्यूब में यही होता है कि आपको हिम्मत करनी पड़ती है, आपको सब्र करना पड़ता है। बस वही बार बार कहते हैं कि अगर आप लोग ये सोच कर यूट्यूब चैनल बनाते हैं कि पैसों के लिए बनाते हैं तो बिल्कुल भी आप लोग नहीं चला सकेंगे, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद आपका दिल जो है तो मतलब उकता जाएगा चैनल से, क्योंकि काफ़ी स्लो अक्सर ग्रो होता है। हाँ, लक की बात होती है, किसी का चैनल बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, किसी का चैनल काफ़ी लेट ग्रो होता है। खैर मेरे भी टाइम लगा है, इतना जल्दी मेरे चैनल में ग्रो नहीं हुआ। मुझे अभी भी याद है जब मेरे 79 सब्सक्राइबर थे और 79 से मेरे बढ़ ही नहीं रहे थे, कई दिन हो गए थे, फिर हफ्ते भी हो गए थे, और 79 सब्सक्राइबर से मेरे मतलब व्यूज़ बढ़ ही नहीं रहे थे, व्यूज़ क्या सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे थे, और व्यूज़ भी तकरीबन 10-12-15 इस तरह आते थे। मगर मेरा अपना शौक़ था, मतलब मैंने पैसों के लिए नहीं किया, मेरा अपना शौक़ था, इस वजह से फिर मैं मेहनत करती रही। और फिर मेहनत का फल आप लोगों के सामने है कि मुझे आज मेहनत का फल मिल गया है। और जी ये है मेरी फ़र्स्ट यूट्यूब पेमेंट। माशाल्लाह से मैं आपको सारी ही बता देती, मतलब गिनवा के बता देती कि कितनी है, मगर ये यूट्यूब के पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। मतलब वो लोग इजाज़त नहीं देते इस बात की कि आप लोग अपनी पेमेंट शो करें कि आपको कितनी मिली है। वैसे हर महीने चेंज होती रहती है, अभी मुझे आइडिया नहीं है कि अगले महीने या फिर 2 महीने बाद मुझे कितनी पेमेंट मिलेगी। तो ये सारी मेरी यूट्यूब की पेमेंट है, मेरी कमाई
है माशाल्लाह से जो मुझे मिल गई है। और ख़ैर मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि मतलब वही बात है कि मेरी फ़र्स्ट कमाई है, इस वजह से मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे अपने पैसे हैं। और यहाँ पर मैं उस दिन जो बच्चों के लिए स्कूल के लिए शॉपिंग करके आई थी, मतलब शूज़ वगैरह, स्टेशनरी वगैरह और यूनिफ़ॉर्म चाहिए थे, तो वो मैं लेकर आई थी। अच्छा, इस सोल के बारे में भी मुझे कमेंट्स आए थे, मतलब मैसेज आए थे। तो असल में ये सोल आप लोगों को बनवाने पड़ते हैं, मतलब आप बच्चों के पाँव के हिसाब से ही आपको सोल बनाना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी, एक मैसेज आया था कि आपकी बेटी चल सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी चल भी सकती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ मसला नहीं है उसको फ्लैट फीट का। बस सिर्फ मसला ये होता है कि जब हम उसको जूते लेने के लिए किसी भी जगह जाते हैं तो उसका साइज़ अक्सर हमें नहीं मिलता। इस वजह से अगर हम ले भी लेते हैं, साइज़ भी मिल जाता है, मगर जब हम ले लेते हैं तो उसका पाँव बहुत ज़्यादा दुखता है। मतलब शूज़ में तो बड़े मुश्किल से उसके जूते मिलते हैं। इस वजह से हम लोगों ने इस दफ़ा इसकी सोल बनवाई है ताकि वो स्कूल जाएगी और रेगुलर उसके शूज़ ही में जो है तो ये सोल पड़ी होगी। और ये शूज़ सोल मैं अपने साथ मतलब शूज़ जहाँ से मैंने लिए बाटा के वहीं लेकर गई थी। और एक साइज़ 2 साइज़ हम लोगों ने बड़ा साइज़ लिया है, क्योंकि ये सोल जब रखते हैं तो फिर शूज़ उस पर फिट हो जाता है। तो माशाल्लाह से 1-2 साल में ही उसके पाँव बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फ्लैट फीट है और कोई मसला नहीं है। बस ये है कि डॉक्टर ने कहा था कि उसको फिर जितनी एज इसकी बढ़ेगी फिर उसको मसले पैदा होंगे। तो अच्छा है, अभी इसकी एज बहुत ज़्यादा कम है, तो अभी से आप लोग इसके लिए सोल बनवा ले तो फिर आगे जाके कोई मसला नहीं होगा। तो बस यहाँ पर सारे सॉक्स वगैरह और यूनिफ़ॉर्म वगैरह और बच्चों का लास्ट डेट है तो उन पे अब टेंशन आ गई है। जो काम जो इनकम्प्लीट है तो वो भी सारे कंप्लीट कर रही है। तो खैर मैं भी साथ हेल्प कर रही हूँ, मेरी बाकी बेटी भी साथ हेल्प कर रही है। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे मैसेज मुझे आए थे कि स्टेशनरी आप कहाँ से लेती है। तो खैर हम लोग गुलबहार में काफ़ी मतलब अच्छी शॉप से 4-5 शॉप से, इस तरह बड़ी मार्केट सी है, तो वहाँ पर आप लोगों को हर एक चीज़ मिल जाती है, मतलब यूनिफॉर्म वगैरह मिल जाती है। तो इंशाल्लाह अभी तो मैं ना बना सकी, इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और ये टेबल जो मैंने दराज से मंगवाई थी, मतलब कॉफ़ी टेबल कह ले, साइड टेबल कह ले, काफ़ी यूज़ होने वाली टेबल है, आप किसी भी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बारे में पूछा गया कि ये किस चीज़ से बनी हुई है, तो ये शीट है, मतलब इसको अब मुझे नाम बिल्कुल भूल गया है, जिसे आजकल कैबिनेट वगैरह किचन के इस तरह डोर वगैरह बनाते हैं, तो ये वाली शीट है। और नीचे जो है तो ये वुड है, मतलब लकड़ी है, उसको इस तरह का कलर दिया हुआ है। मुझे ये वाला कलर अच्छा लगा, इसमें मतलब ब्लैक कलर भी थे, मगर मुझे ये वाइट और कुछ इस तरह का कलर अच्छा लग रहा था। माशाल्लाह से काफ़ी मज़बूत है, बहुत ज़बरदस्त है। मतलब 1150 रुपये की आपको डिलीवरी के साथ अगर इस तरह की कॉफ़ी टेबल मिल जाती है, जो आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो खैर ये मैंने सोफ़ा कम बेड के साथ रखी है, तो कोई भी चाय पीने के लिए साथ चाय का कप वगैरह हो या कुछ भी हो, तो सोफ़ा कम बेड पे बैठ के आराम से बंदा इसके ऊपर रख सकता है, कोई दाग माग कुछ भी नहीं बनता, बस गीले कपड़े से आप इसको साफ़ कर लें। तो मैंने सोचा कि वो भी बता दूँ। और बस माशाल्लाह से मौसम थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, अब मौसम थोड़ा मतलब हवा चलने लगी है, तो काफ़ी अच्छा हो गया है। बस मैंने ऊपर जो कमरे के हमारे होते इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते, इस वजह से मैं अक्सर वहाँ जाके खिड़की वगैरह खोल लेती हूँ। खैर अभी मैंने बंद कर ली है, क्योंकि कभी कभी गर्द भी आती है। तो बस यहाँ तक मेरी वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी ज़रूर करें। और मैंने सारे घर की सफाई मफाई कर ली, घर बिल्कुल साफ़ और क्लीन हो गया है। और बस बच्चे भी सोए हुए हैं, तो इस वजह से खामोशी है। और आप लोगों से लूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।